जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारतीय सभी भक्तजन, मातृशक्ति सभी को टीकमगढ़ से मैं राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, पिछले लगभग 4 वर्ष से मैं निरंतर एक न एक वेद का, इस पुराण का वाचन कर रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ। अभी एक छोटा सा ग्रंथ है, गर्ग जी द्वारा लिखित है, उसका नाम है गर्ग संहिता। उसको हमने कहना शुरू किया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये गर्ग जी के द्वारा लिखित है। कृष्ण भगवान के और उनके कुल का चरित्र है इसमें। वैसे तो सभी वैदिक ग्रंथों का उद्गम वेदों से होता है। वेदों से ही सभी लोगों ने सब कुछ लिखा है। वेद 4 हैं, उन्हीं को व्यास जी ने और ज़्यादा विस्तृत किया। इस तरह से सभी वैदिक ग्रंथों, पंथों का उद्गम तो वेदों से ही है। जितने भी पंथ हैं वैदिक, वो वेदों से ही है। ऋग्वेद वर्णित देवता, ऋत की अभिव्यक्ति करने वाले, ऋत का संरक्षण करने वाले, संवर्धन करने वाले हैं। सभी संतों का इसमें बड़ा योगदान है। सब एक से एक बढ़कर संत हुए हैं। मित्रों, आज मैं मराठी संतों के बारे में बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में यानी मराठी संत जनों में एक तो मुकुंदराज हुए, बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे। मुकुंदराज हुए, ज्ञानेश्वर हुए, संत ज्ञानेश्वर उनको कहते हैं। संत नामदेव भी हुए, दासोपंत हुए। संत तुकाराम को कौन नहीं जानता। इनकी कृष्ण भक्ति तो अपरिमित थी। ये सभी संत बड़े ऊंचे दर्जे के साधक, बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा थे, जिनसे भगवान का साक्षात्कार था। तुकाराम ऐसे ही संत थे, एकनाथ जी ऐसे ही संत थे। वे शिव जी को बड़े प्रिय थे और शिव जी ने इनको दर्शन दिए थे। समर्थ गुरु रामदास को कौन नहीं जानता, शिवाजी के गुरु थे। आदि की समग्र कृतियों में ऋत का दर्शन होता है। उनकी शिक्षा महत्वपूर्ण है। मराठी संतों ने ऋत परंपरा का संरक्षण और संवर्धन किया। इस तरह से महाराष्ट्र में भागवत धर्म का कार्य विशिष्ट दृष्टि से ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। भागवत धर्म का पुनरुज्जीवन और संगठन एक महत्वपूर्ण कार्य है। ज्ञानेश्वर नाथपंथी थे, ये नाथ संप्रदाय से आते थे ज्ञानेश्वर। शिवोपासक तो थे, लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण रूप में विट्ठल की उपासना को महत्व दिया। ज्ञानेश्वर शिव जी के उपासक थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को बहुत स्नेह करते थे और ये विट्ठल कहा करते थे। आइए हम कृष्ण चरित्र को सुने। पंढरपुर के विट्ठल देव अपने मस्तक पर शिवलिंग धारण किए और भगवान शंकर रात दिन श्री राम नाम का जप करते हैं। ऐसा निवृत्तिनाथ कहते हैं। एक नाथ की परंपरा में भी जनार्दन स्वामी और भगवान दत्तात्रेय की है। ये सभी महात्मा संत कृष्ण भगवान की उपासना में रहे और इनका नाम भी बहुत
देश भर में जाने जाता है। ये भगवान शिवोपासक होते हुए भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करके भगवान कृष्ण की थोड़ी कथा और आगे कहेंगे। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृतिभद्रायै नीतापूर्णतः स्मृतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहुँ श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तहिता मोक्षदाय कहा। ये 7 पुरियाँ हैं जो मोक्ष देने वाली हैं। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। मित्रों, कल मैंने श्री कृष्ण के अनेकों चरित्रों का संक्षेप में वर्णन किया था जो गर्ग जी ने लिखा है। गर्ग जी भगवान कृष्ण के कुलगुरु थे। उन्होंने गर्ग संहिता में कृष्ण चरित्र लिखा है। इस तरह कल मैंने चरित्रों का वर्णन किया था। आज उग्रसेन के द्वारा नारद जी का सत्कार करना और नारद जी द्वारा उग्रसेन को अश्वमेध यज्ञ करने की महत्ता का वर्णन किया और कृष्ण की अनुमति एवं नारद के द्वारा अश्वमेध यज्ञ की विधि का वर्णन। ये अश्वमेध यज्ञ उग्रसेन के द्वारा किया गया था। इसके पहले राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था। गर्ग जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद अपने साथ तुम्बरु नाम के गंधर्व को लेके द्वारिका आए। बलराम श्री कृष्ण का दर्शन करने आए। उन्होंने उग्रसेन से मिले। उग्रसेन महाराज सुधर्म के पास सुधर्मा सभा थी, वहाँ उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया नारद का। बैठने के लिए सिंहासन इत्यादि दिए। उग्रसेन ने कहा, देवर्षि आपके दर्शन से तो मेरा जन्म ही सफल हो गया। आप यहाँ आए हैं, वो प्रयोजन जो भी आपका यहाँ आने का वो मुझसे कहिए। तब नारद जी ने कहा, यादव राज उग्रसेन पृथ्वीनाथ, तुम धन्य हो। तुम भक्ति भाव रखते हो और श्री कृष्ण बलराम जी के साथ इस भूतल पर निवास करते। तुमने पूर्व काल में मेरे ही कहने से कृत श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्वारकापुरी में सुखपूर्वक संपादित हुआ था। अब तुम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। यह भगवान गरुड़ध्वज को बड़ा प्रसन्न करने वाला है। जो यह करता है वह भगवान के परम धाम को जाता है, जो सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। देवर्षि का वचन सुनकर उग्रसेन ने यज्ञ प्रवर अश्वमेध के अनुष्ठान का विचार किया। उसी समय बलराम कृष्ण उनके पास आए। देवर्षि के साथ उनकी वार्ता हुई। उग्रसेन ने कहा, देवदेव जगन्नाथ जगदीश्वर वासुदेव त्रिलोकीनाथ, मेरी बात सुनिए। उग्रसेन ने ऐसा कृष्ण बलराम से कहा, खास तौर पे कृष्ण भगवान से कहा। क्या कहा? मेरे बेटे कंस ने बड़े बड़े असुरों के साथ मिलकर
बगैर अपराध के, बिना अपराध के सहस्त्रों बालक मार डाले। उस पापी की मुक्ति कैसे होगी? वह बाल घाती कंस किस लोक में गया है, यह मुझे बताइए। उसके पाप से मैं भी डर गया। पुत्र के पाप से पिता, पिता के पुत्र से पाप, पिता के पाप से पुत्र को नरकों में गिरना पड़ता है। अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से यदि यह शुद्ध हो जाता है, यह यज्ञ, उस यज्ञ में मेरा मन लग गया है। यदि आप आज्ञा तो मैं अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। गर्ग जी कहते हैं, उग्रसेन की यह बात सुनकर कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि पृथ्वी के भार उतारने के लिए ही तो मैंने अवतार लिया है। मैंने अनेकों बार पृथ्वी का भार उतारा भी है, तथापि अभी यह भूमंडल में अब तक शेष रह गया है। उसका भी निवारण अश्वमेध यज्ञ से ही होगा। विदुरथ के वध के बाद मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मैं युद्ध में शत्रुओं को मारूंगा नहीं। अब इस अश्वमेध यज्ञ के एक बहाने से यदुकुल के जो वीर हैं वो असुरों का संहार करेंगे। ऐसा कृष्ण ने निश्चय किया और उत्तम वचनों से बोले। राजा ने कहा, गोविंद देव, अब मैं यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करूंगा। वह आपकी कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। आप अश्वमेध यज्ञ का सारा विधि बताएं। नारद जी ने कहा, इस यज्ञ में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले अश्व का उपयोग होना चाहिए। उसका पूरा वर्ण जो है श्वेत हो, पूंछ पीले रंग की हो, सर्वांग सुंदर हो, दिव्य हो और कान उसके काले हों, श्याम वर्ण के हो, इसलिए उसको श्यामकर्ण घोड़ा कहते हैं। यह चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को यह अश्व स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ा जाता है और अश्व 1 वर्ष तक घूमता रहता है, जब तक प्रयत्नपूर्वक एक सेना उसकी रक्षा करती है। यजमान उतने काल तक धैर्य में रहता है, प्रयत्नपूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। फिर 1 वर्ष बाद जब अश्व आ जाता है तब यज्ञ होता है, उसकी पूर्णता होती है। इस तरह से कहा गया। इस यज्ञ में 20,000 ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण का वर्ण किया जाता है, जो विद्वान वेदों के होते हैं, वेद विद्वान होते हैं, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ होते हैं, कुलीन और तपस्वी होते हैं। और उन ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा के बारे में भी बताया। इस यज्ञ में जो यजमान होता है वो ब्रह्मचर्य से रहता है 1 वर्ष तक और भगवान का निरंतर भजन करता है। श्यामकर्ण घोड़ा मिल जाता है भगवान की कृपा से। फिर गर्गाचार्य को बुलाया जाता है। गर्गाचार्य द्वारकापुरी में आगमन, अनिरुद्ध का अश्वमेधी अश्व की रक्षा के लिए कृत प्रतिज्ञ होना। उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए अनिरुद्ध को कृत प्रतिज्ञ होना। कहने का आशय ये कि इस अश्वमेध के घोड़े के साथ जो सेना थी उसके सेना नायक अनिरुद्ध को बनाया गया। अनिरुद्ध जब बने तब देवताओं का आगमन शुरू हो गया। अनिरुद्ध के स्वरूप में ब्रह्मा जी और चंद्रदेव दोनों विलीन हो गए। इसको देखकर कई देवताओं को आश्चर्य भी हुआ। श्री कृष्ण की
प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध को रोकने के लिए गए, लेकिन ब्रह्मा और चंद्रमा ज्यों ही अनिरुद्ध जी के समीप गए त्यों ही अनिरुद्ध के श्री विग्रह में तत्काल विलीन हो गए। यह देखकर शिव और इंद्र आदि सभी देवता विस्मय में पड़ गए। समस्त यादव मुनियों, उग्रसेन आदि नरेशों को भी आश्चर्य हुआ। वज्रनाभ, सब लोग तुम्हारे पिता की स्तुति करने लगे, इसलिए मनीषी मुनि तुम्हारे पिता अनिरुद्ध को पूर्णतया परमात्मा ही बताते हैं। ऐसा गर्ग जी ने वज्रनाभ से कहा। तुम्हारे पिता अनिरुद्ध जो थे उनके अंदर ब्रह्मा जी और चंद्रदेव विलीन हो गए। क्यों? क्योंकि अब जो होना था, इन्हीं के द्वारा राक्षसों का संहार होना था। किसके द्वारा? अनिरुद्ध के द्वारा। तो अनिरुद्ध के अंदर विलीन हो गए ब्रह्मदेव और चंद्रदेव। इस तरह से कृष्ण भगवान ने कहा उग्रसेन से कि आपके पुत्र तो स्वर्ग को चले गए हैं, क्योंकि वो मेरे द्वारा मारे गए हैं। कोई भी वहाँ नरक में नहीं भटक रहा। फिर भी आप चाहें तो मैं यज्ञ के अंत में, समापन पर, मैं उन सबको बुला के तुम दिखा दूंगा। इसके बाद ऋषियों का ने उनका पूजन किया, वर्ण पूजन किया। अनिरुद्ध का श्यामकर्ण अश्व का अर्चन, ब्राह्मणों को दक्षिणादान, अश्व के भाल में बांध दिया गया स्वर्णपत्र, गर्ग जी के द्वारा उग्रसेन के बल पराक्रम का उल्लेख किया गया और अनिरुद्ध को अश्व की रक्षा के लिए आदेश दे दिया गया। अश्वमोचन और उसकी रक्षा के लिए सेनापति अनिरुद्ध का विजयाभिषेक किया गया। अनिरुद्ध का अंतःपुर से आज्ञा लेकर साथ में सांब और कृष्ण के भाइयों और पुत्रों का भी श्री कृष्ण की आज्ञा से प्रस्थान करता था। यादवों की चतुरंगिणी सेना का विस्तृत वर्णन है। ये सभी चतुरंगिणी सेना अनिरुद्ध के साथ अश्व की रक्षा के लिए महाप्रयाण करती है और पहले ही महेशमतीपुरी के राजकुमार का अश्व को बांधना। अनिरुद्ध द्वारा इंद्रनील नाम का वो राजा था, उससे युद्ध होता है। इंद्रनील नाम का वो राजा अनिरुद्ध के सामने अपने आप को अनिरुद्ध का राजा मान लेता है और इस तरह से घोड़ा आगे बढ़ जाता है और इंद्रनील नाम का वो राजा अनिरुद्ध की सेना के साथ हो जाता है। आगे चल के इस महेशमतीपुरी पर विजय इनकी हो जाती है। गर्ग जी कहते हैं, इंद्रनील बोले, श्री कृष्ण बलराम और महात्मा प्रद्युम्न को मेरा नमस्कार है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। गर्ग जी कहते हैं, अनिरुद्ध ने कहा, मित्र का अश्व मानकर शत्रुओं के हाथ से इसकी रक्षा कीजिए। आगे चंपावतीपुरी के राजा के साथ बड़ा भारी युद्ध होता है। वहाँ भी ये विजयी हो जाते हैं। आगे एक स्त्री राज्य है, वहाँ एक स्वरूपा नाम की एक कुमारी राज्य करती थी। वो अनिरुद्ध की प्रिया होने के द्वारका को चली जाती है। इसको भी ये विजय कर लेते हैं। कहने का आशय ये है कि जितने दैत्य थे उनको मार दिया गया, जो दैत्य नहीं थे उनको मिला लिया गया। फिर राक्षस भीषण के साथ बड़ा भीषण युद्ध होता है और एक उपलंका है जहाँ भीषण जैसा राक्षस रहता है। अब उपलंका कहाँ है ये तो नहीं है इसमें जानकारी, लेकिन ये भीषण भी मारा जाता है अनिरुद्ध के द्वारा। इसमें अनिरुद्ध के साथ विमान भी चल रहे थे, क्योंकि इसमें आ रहा है कि श्री हरि के 18 पुत्रों उद्धव,
गद और विशाल सेना के साथ भगवान विष्णु के दिए हुए विमान पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण के पौत्र यादव वीरों से युक्त वह सूर्य बिंब के समान तेजस्वी विमान अपनी शक्ति से चालित होकर उसी प्रकार शोभा पाता है जैसे कुबेर का विमान श्री राम और कपिराजों से युक्त होकर सुशोभित होता था। इसके बाद यादव और निशाचरों का घोर युद्ध होता है। अनिरुद्ध और भीषण में बहुत भीषण युद्ध होता है। बक और भीषण की पराजय होती है। यादवों का ये राक्षस थे, ये मारे गए और ये आकाश मार्ग से घोड़े को लेकर आ जाते हैं। फिर भद्रावती पुरी पर यवनाश की और अनिरुद्ध की फिर युद्ध होता है। इसमें फिर अनिरुद्ध की विजय होती है। बाद में ये घोड़ा उज्जैन पहुंचता है। गर्ग जी कहती हैं, यदि कुल तिलक वीरवर अनिरुद्ध का यह घोड़ा अनेक जनपदों का अवलोकन करता हुआ राजपुर जनपद में पहुंचा, जो क्षिप्रा नदी का दर्शन करके वह अवंतिका उज्जैन, जिसको आजकल हम कहते हैं उज्जैन, में जा खड़ा हुआ। उसी समय श्री कृष्ण के गुरु महात्मा विप्र और संदीपनी वहाँ आए। उन्होंने पानी पीते हुए श्वेत वर्ण के श्यामकर्ण घोड़े को देखा, जिसके भाल देश में पत्र बंधा था। देखकर नृपेश्वर ने इस यज्ञ के घोड़े को छोड़ा है। ऐसा उन्होंने कहा, किसने छोड़ा है? संदीपनी ने भाल पत्र पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक राजा को बताया। राजा उग्रसेन का घोड़ा समझो प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध इसकी रक्षा में आए हैं। यह घूमता हुआ यहाँ तक आ गया है। राजा ने सबको आदर सत्कार किया और युद्ध का विचार छोड़ दिया और घोड़ा भी उन्हें लौटा दिया। गुरु का वचन सुनकर सूर्यवीर राजकुमार वहीं चुप रह गया। अनिरुद्ध के पूछने पर संदीपनी द्वारा श्री कृष्ण तत्व का निरूपण, श्री कृष्ण की परब्रह्मता भजनीयता का प्रतिपादन करके जगत से वैराग्य और भगवान के भजन का उपदेश। गर्ग जी कहते हैं, श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध के मन में कुछ संदेह था। संदीपनी मुनि से उसी प्रकार उन्होंने प्रश्न किया जैसे देवराजेंद्र देवगुरु बृहस्पति को अपना संदेह पूछते। अनिरुद्ध बोले, भगवान मुझे आप सार तत्व का उपदेश दीजिए। संदीपनी बोले, लोकेश तुम ही तो श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुए आदि देव हो। अब क्या से पता चल गया था संदीपनी गुरु को कि इनके अंदर ब्रह्मा जी का प्रवेश हो चुका है। ब्रह्मा जी के ही अवतार थे अनिरुद्ध। संदीपनी ऋषि ने कहा कि अनिरुद्ध से कि तुम ही श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुए आदि देव ब्रह्मा जी हो, हमसे क्या पूछते हो? अतः तुम्हारे सामने मैं सार तत्व की क्या बात कर सकूंगा? फिर भी मैं कुछ तो कहता हूं, तुमने पूछा है तो सुनो। श्री कृष्ण भगवान के चरणों का सेवन ही सार तत्व है। जिन चरणों के पूजन मात्र से ध्रुव जी ने ध्रुव पद पाया, प्रहलाद अम्बरीश गए, यदु ने भी अक्षय पद प्राप्त किया। इसलिए तुम भी मन में यत्नपूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करते रहो। चिंतन करो, सेवा करो, नाम जप करो। तुम लोग सभी इस जगत में बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए। उनके कुटुंबी हो, संबंधी हो। कोई श्री हरि को भाई मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई पिता मानता है। उनके लिए इससे बढ़कर उत्तम कर्तव्य और क्या होगा? अनिरुद्ध ने पूछा, इस जगत का आदिभूत सनातन कर्ता कौन है? संदीपनी बोली, यदि कुल तिलक अनिरुद्ध जिनसे जगत की उत्पत्ति और संहार होते हैं, वह ईश्वर परब्रह्म भगवान एक ही है। नृपश्रेष्ठ युग युग में प्रत्येक कल्प में भी दक्ष आदि प्रजापति उनसे प्रकट होते हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं।
विद्वान पुरुष इस विषय में कभी मोहित नहीं होता है। राजन, श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आहा, क्या बात है। संदीपनी ने उज्जैन में अनिरुद्ध से आश्रम में ये शब्द कहे कि सारा जगत कृष्णमय है और कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म है। वही उन्हीं के अनेकों अनेकों नाम रूप लोग बाग रख के कृष्ण को ही भजते। उन्हीं से इस जगत का उत्पन्न होता है, उसमें इसका उन्हीं में लय हो जाता है। वही सत और असत दोनों से परे परम पद है। यह संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं। इसलिए नृपेंद्र, हरिपौत्र, जगत के संपूर्ण मनोमय सुख दुख को छोड़कर तुम मोक्षदाता, देवेश्वर एवं सुख सब कुछ देने वाले द्वारावती नरेश भगवान श्री कृष्णचंद्र का भजन करो। इस प्रकार जो भक्ति युक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण के व्रतसार का वर्णन करता और सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसे कभी आत्मा के विषय में मोह नहीं होता है। यह भाव भगवत स्मरण में संलग्न रहकर अविचल भक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद संदीपनी मुनि का वचन सुनकर अनिरुद्ध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कृष्ण भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर उन मुनीश्वर से कहा, प्रभु, आपके उपदेश रूपी खड्ग से मेरा मोह रूपी शत्रु तो नष्ट हो गया। आप आज ही अपने पुत्र के साथ श्री कृष्ण द्वारका को पधारिए। अब आप आज ही। और अनिरुद्ध जी ने कहा कि आप द्वारका को पधारिए अपने पुत्र के साथ, जो पुत्र भगवान कृष्ण ने संदीपनी को ला के दिया था। उसके बाद अनुसाल और यादव वीरों का फिर युद्ध होता है। अनुसाल द्वारा प्रद्युम्न को उपहार सहित अश्व का अर्पण करता है। बलबल दैत्य के द्वारा उस अश्व का फिर अपहरण कर लिया जाता है और बलबल भी इस दैत्य बलबल से भी इनका बड़ा युद्ध होता है। यादवों का असुरों का घोर संग्राम होता है। उसमें अनिरुद्ध फिर विजयी हो जाते हैं। आगे ऊर्ध्वकेश, अनिरुद्ध, नद और गद का घोर युद्ध होता है। इन सब का अनिरुद्ध जी के द्वारा संहार होता है। ब्रक का सांब द्वारा कुसाम्ब का वध हो जाता है। मय को बलबल की युद्ध घोषणा समझ दैत्यों का युद्ध के लिए निर्गमन विलंब के कारण सैन्यपाल के पुत्र का वध और दुखी सैन्यपाल का मंत्री पुत्रों को विवेक पूर्वक धैर्य बधाना। कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण अपने पुत्र और पुत्रों के द्वारा पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस अश्वमेध यज्ञ के रूप में पूरे राक्षसों का वध करते जाते हैं और जो वैष्णव अच्छे राज्य चलाते थे राजा, उनको छोड़ देते हैं। और इस तरह से 1 वर्ष तक लगातार पृथ्वी का भार उतारते हुए प्रद्युम्न अपने पुत्र अनिरुद्ध के साथ द्वारिकापुरी लौट आते हैं। वृंदावन भी इसी बीच में जाते हैं। वृंदावन में उस घोड़े को श्री दामा बांध लेते हैं और नंद जी के पास ले जाते हैं। नंद जी समस्त यादव और श्री कृष्ण से सानंद सबका मिलना। यादव सेना का वृंदावन में श्री कृष्ण का नंद के यहाँ निवास। बहुत दिन बाद भगवान नंद बाबा से मिलते हैं। यही श्री राधा और माधव का मिलन होता है, राधा कृष्ण का। ये एक सबसे बड़ी बात होती है इस अश्वमेध यज्ञ में। श्री कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ विहार। और इसके बाद आ जाता है गोपी गीत। गोपी गीत होता है। भगवान राधा माधव मिलते हैं
वेणु गीत की चर्चा होती है। राधा को श्री हरि का गोप सुंदरियों के साथ वन विहार, स्थल विहार, जल विहार, पर्वत विहार और रास क्रीड़ा का वर्णन आ जाता है। मित्रों, यह रास क्रीड़ा श्रीमद् भागवत में बहुत बड़ी कही गई है। श्री कृष्ण सहित यादवों का ब्रजवासियों को आश्वासन देकर वहाँ से फिर प्रस्थान होता है। आवाज आता है यादवों का हस्तिनापुरी में जाना। भालपत्र को दुर्योधन भी पढ़ लेता है और उसको पकड़ लेता है, यह जानते हुए कि यह श्री कृष्ण का घोड़ा है। भीष्म, द्रोण आदि दुर्योधन के साथ युद्ध होता है। कौरवों की पराजय हो जाती है। कृष्ण से मिलकर भेंट सहित अश्व को लौटा देता है दुर्योधन। युद्ध क्षेत्र में सब लोग भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं, लेकिन इसमें सबसे विचित्र स्थिति की है दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कृष्ण से कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। हे माधव कृष्ण, मैं धर्म को जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ धर्म को, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति धर्म में है नहीं, जानता तो हूँ। और जानाम अधर्मम न च मे निवृत्ति, और मैं अधर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं है, मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूँ। अधर्म को, धर्म को मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, मान नहीं पाता हूँ। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तेस्मि तथा करोमि। हे केशव, जिसके हृदय में आप जैसा स्थित होकर जो कराते हैं, वही नियुक्त जैसा आप जिसको कर देते हैं वह वैसा ही करता है। इसी के साथ दुर्योधन भी, भीष्म पिता में सबने स्तुति की भगवान की और अश्व लौटा दिया। इसके बाद यादवों का द्वैत वन में युधिष्ठिर से मिलकर घोड़े के पीछे पीछे अन्य देशों में जाना और अश्व का कौंतलपुर में प्रवेश करना। श्यामकर्ण अश्व का चंद्रहास का बहुत सी भेंट सामग्री के द्वारा एक कुंतल का राजा था भक्तराज चंद्रहास अनिरुद्ध की सेवा में अर्पित करना, और वहाँ से सबका एक साथ प्रस्थान होता है। उद्धव की सलाह से यादवों का द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान होता है और अनिरुद्ध की प्रेरणा से उद्धव का पहले द्वारकापुरी में पहुंचकर यात्रा का पूरा वृत्तांत सुनाया। गर्ग जी कहते हैं, उद्धव जी के मुख से इस प्रकार श्री कृष्ण के गुणों का गान सुनकर यादवेश्वर उग्रसेन प्रेम से विभल होकर कुछ न बोल सके। वे आनंद के महासागर में मग्न हो गए। उन्होंने उद्धव का मणिमय हार दिया। उद्धव जी ने सब कुछ सुनाया कि कैसे कैसे ये घोड़ा कहाँ गया, कैसे कैसे युद्ध हुए, कहाँ कहाँ कौन जनपद मिले। आपका सबने आदेश स्वीकार कर लिया है, सभी राजागण आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए। इसी के साथ वसुदेव आदि के द्वारा अनिरुद्ध की अगवानी सेना अश्व सहित यादवों का द्वारकापुरी में लौट कर आ जाना, सबसे मिलना, श्री कृष्ण उग्रसेन आदि के द्वारा नवागत नरेशों का भी सत्कार किया गया। जो साथ में राजा आए थे उनका सत्कार हुआ। इस तरह अनिरुद्ध को सांब आदि के साथ आया देख देवकी, रोहिणी, रुक्मणी, रुकवती स्त्रियों ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया। राजन स्वरूपा, रोचना, उषा, इन सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सांब की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा नेत्रों से आनंद से बहाती हुई हर्ष का अनुभव करने लगी। नृपश्रेष्ठ सेना सहित अनिरुद्ध के लौट आने पर द्वारका के घर घर में मंगलोत्सव मनाया जाने लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसके साथ ही उग्रसेन का ये
अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। आगे की कथा में आगे कहूँगा। बहुत बड़ा शास्त्र नहीं है गर्ग संहिता, थोड़ा सा है। अब ये युद्ध बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए हमने संक्षेप में कहा है। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, और इसका पूर्णता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। दीपावली आज के बाद गोवर्धन होते हैं। गोवर्धन का मतलब है गायों का संवर्धन। आप सबके यहाँ, हम सबके जितने सनातन धर्मी हैं, आज गोवर्धन की पूजा है। दीपावली पर सभी लोगों को शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा की सबको शुभकामनाएं और सबका मंगल हो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव।